अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी वेसिकल या थर्ड नेम जो इनके लिए लिया जाता है गोल्जी कम्प्लेक्स। ठीक है जी, ये इसके तीन नाम्स हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स इससे परेशान हो जाते हैं कि गोल्जी कम्प्लेक्स कोई और टर्म है, गोल्जी अपरेटस कोई और चीज़ है और गोल्जी बॉडीज या वेसिकल्स कोई और टर्म है। तो ये सेम चीज़ है, दैट इज नॉन एज गोल्जी अपरेटस। कॉमनली इसको सिलेबस में गोल्जी अपरेटस के नाम से पुकारा जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजिकली इसकी हम आज इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इंशाल्लाह डिटेल किस तरह से ये बनते हैं, इनके फंक्शंस और इसकी स्ट्रक्चर्स, इसका फेज देखेंगे और पहले नंबर पे हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस इट्स डिस्कवरी, कि कौन से बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन गोल्जी वेसिकल्स या गोल्जी कम्प्लेक्स को डिस्कवर किया। तो एक बायोलॉजिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, उन्होंने 1898 में दरियाफ्त किया इनको। गोल्जी जो बायोलॉजिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी इनका पूरा नेम है। 1898 में 1898 में इसने सेल के अंदर इस ऑर्गेनेली को दरियाफ्त किया। ठीक है, अच्छा रही इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन के स्टूडेंट्स दो हिस्से हैं, एक है सिस्टर्नी जिससे ये गोल्जी अपरेटस बनता है, और दूसरी इसकी सिस्टर्नी से जो डेफिनेशन कनेक्ट है वो देखेंगे। तो ये दो स्टेप्स हैं इसकी डेफिनेशन के। हेंस वी विल डिस्कस इट्स डेफिनेशन। गोल्जी अपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस ग्राउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। जो गोल्जी अपरेटस है स्टैक्स पर मुश्तमिल है। कौन से स्टैक हैं जी? फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ग्राउंड स्टैक्स हैं, गोल फिल और जिस स्टैक्स नुमा है, भरे हुए हैं, थैलियों की तरह है। इन्हें क्या कहते हैं जी? सिस्टर्नी। फिर सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। और फिर ये सिस्टर्नी जब इकट्ठी होती है, मिल जाती है, तो एक कम्प्लेक्स अपरेटस बना देती है, जिसे कहते हैं जी गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी वेसिकल, गोल्जी बॉडीज और गोल्जी अपरेटस। तो फॉर्मेशन की जब हम बात करें तो फॉर्मेशन मतलब कौन सी ऑर्गेनेली के या कंपोनेंट से बन रहे हैं, इनके लिए कौन सा मटेरियल होता है और ये काम क्या करते हैं। तो फॉर्मेशन ये मेन जो थिंग है इसकी वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें ये चीज हमने पढ़ी थी, बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव्स अस गोल्जी अपरेटस। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर होगी। अच्छा, फिर इसके दो हिस्से हैं, आउटर सरफेस एंड लोअर सरफेस। आउटर सरफेस एंड लोअर सरफेस, सिस एंड ट्रांसफेज। तो आउटर सरफेस फॉर्मिंग फेज मतलब बनने वाली, और इनर फेज होती है मैच्योरिंग फेज जो कि बन चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। ठीक है, ये दो इसके फेजेस हैं। उसके बाद इसके हैं जी फंक्शंस ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स। अगेन गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज, कोई नेम दे रहे। तो फंक्शंस में फर्स्ट नंबर है जी सेल सेक्रीशंस। सेल सेक्रीशंस तो होता ये, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो गोल्जी अपरेटस है ये मोस्ट ऑफ जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनके साथ ये कनेक्ट है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये एक समझ लें कि यूनिट है, उसके साथ ये कनेक्ट है, मिला हुआ है। उससे पीछे जितना भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी स्टोरेज बॉडीज हैं, उनके कंपोनेंट्स इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब कि ये तमाम ऑर्गेनेलीज के साथ रिलेशनशिप कायम किए हुए है। तो जितने भी सेल की सेक्रेशंस हैं, खास तौर पर राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राइबोसोम ने प्रोटीन को प्रिपेयर करना है, राइबोसोम ने प्रोटीन को प्रिपेयर करना है, और राइबोसोम ऑर्गेनेली है। फिर उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वो प्रोटीन पैक करके ट्रांसफर कर देने हैं। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ से होते हुए आने हैं हमारे गोल्जी बॉडी की तरफ, गोल्जी वेसिकल की तरफ। तो दैट इज
हैविंग रोल इन सेल सिक्रीशन, और इसने फिर जहां पे सेल को जरूरत होगी वहां पे इसने वो मादा सिक्रीट कर देना है, दैट इज रोल इन सेल सिक्रीशन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज को ट्रांसफर करना, मतलब पिछली ऑर्गेनाइज से, मतलब ये अपने सीज फेज से यहाँ पे जो वेसिकल्स आते हैं, यहाँ पे ये गोल्जी एपरेटस बना हुआ है, यहाँ पे जो वेसिकल मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सब्सटेंसेस आते हैं उनको ये यहाँ पे पिक करता है, ये देख ले, और यहाँ से फिर ये ट्रांसफेज यानी कि ट्रांसफर फेज की तरफ से ट्रांसपोर्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है, किसी और जगह पे सेल की भेज दिए जाते हैं या सेल से बाहर ट्रांसफर कर दी जाते हैं, तो दैट इज रोल इन ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो यहाँ पे इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है, ये सब्सटेंसेस को मिलाता है और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देता है। मतलब यहां पे हमारे पास टर्म आई है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स दो हिस्से हैं, ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स। मतलब ग्लाइकोजन के मिलने से और प्रोटीन के मिलने से जो सब्सटेंस बन रहा है उसे क्या कहते हैं जी, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और नेक्स्ट ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको एंड लिपिड्स, मतलब ग्लाइकोजन्स और लिपिड्स के मिलने से क्या सब्सटेंस बन जाए, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये किसका वर्क है जी, ये गोल्जी एपरेटस का वर्क है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस करना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है इसके फंक्शन, वैसे तो बहुत है, वो रेयर है दूसरे फंक्शंस, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसके फंक्शंस, ठीक है जी। तो अब हम इसके एक और बात जो यहाँ पे डिस्कस करनी थी, अक्सर सवाल राइज होता है कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये ऑर्गेनेली पाई जाती है गोल्जी एपरेटस। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक सेल में ये दैट इज कॉमन, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी डिटेल स्ट्रक्चर समझाने लगा हूं, इधर गौर कीजिएगा। यहां पे ये वाला जो इसका हिस्सा है इसे कहते हैं जी सिस फेज या आउटर फेज कह लें, और या फॉर्मिंग फेज कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को। नीचे ट्रांसफेज, ट्रांसफर फेज, लोअर फेज या मैच्योरिंग फेज भी इसे कहते हैं, मतलब दो तीन नाम है। अच्छा जी, ये यहां पे जो ऑर्गेनेली है सेल की, वहां से ये पैकेज सब्सटेंस आता है यहाँ पे, मतलब ये देख लें पैकेज हो क्या, ये यहाँ पे आगे इसका नेटवर्क मौजूद है गोल्जी बॉडीज का, तो ये अपने साथ उसको पिक आउट कर देते हैं। देखें इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, सिस्टर्नी की बात की थी, तो ये दो थैलियां हैं, जो एक थैली है, ये है, ये है या ये है, तो इसे क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। अब देखें ये सर्कुलर मेम्ब्रेनस बाउंड फ्लैटेंड वेसिकल है और इसके अंदर फ्लूइड सब्सटेंसेस मौजूद है, मटेरियल, तो इसलिए ये क्या चीज है, सिस्टर्नी, और इनके मिलने से ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी बन गया है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट इस तरह से ये चैनल चलता जाता है, और यहाँ पे जो इन्होंने चीजें सब्सटेंसेस लिए थे अंदर की तरफ, अब वो मैच्योर हो चुके हैं, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल, पैकेज सब्सटेंस और सेक्रेटरी वेसिकल, जो कि नेक्स्ट आगे दे दिया गया है या ट्रांसफर कर दिया गया है नेक्स्ट सेल के अंदर इस्तेमालात के लिए, या सेल को जो चीजें नीडेड हैं, तो ये ट्रांसफर फेज हो गया और ये होल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक बात या पूरी गोल्जी एपरेटस की जो है टर्म है, डेफिनेशन है, वो क्लियर हो जाती है कि सिस्टर्नी मिलते हैं, स्टैक्स वेसिकल मिलते हैं, और क्या बन जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये देखिए एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे सादा स्ट्रक्चर बनाई है सिर्फ और सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये आपके सामने एक गोल्जी बॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।